पिछले कई वक्तव्यों में कहिए या संगोष्ठी में हमने कई तरह की बातें रखी, पहले भी रखे थे। तो अचानक ही यह बात हमें सुनाई पड़ने लगा अपनी सभाओं में कि भाई करना क्या है, परंतु करना क्या है यह हमें बताइए। ऐसा है कि परंतु करना क्या है, में हमें इतना ही करना है, हमें एक और व्यक्ति से मिलना है। हमारा एक स्लोगन है, मिले तो सही, बातें तो हो। तो यदि हम एक और व्यक्ति से मिलेंगे, फिर और कुछ व्यक्ति से मिलेंगे, फिर सब मिलकर फिर कुछ और व्यक्ति से मिलेंगे, तो एक ग्रुप बन जाना है, एक इकाई बन जाती है। इस इकाई का काम होता है या होगा, यह हमारा मोडस ऑपरेंडाई है। यही हम कहना चाहते हैं, यही हम हर एक जगह ये बात फैलाना चाहते हैं। और इस तरह का जब इकाई का निर्माण होगा तो वह इकाई समस्याओं की पहचान करेगी कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, और उसके जीवन स्तर के उत्थान में बाधक क्या क्या है। मान लीजिए आपने कई सारे उदाहरण इकट्ठा किए। आपके उदाहरण मान लीजिए आपके मोहल्ले में समस्याएं हैं, गली में अंधेरा रहता है, उसके चलते चोरी छीना झपटी होती है, गली में गंदगी फैली रहती है, नाले बहते रहते हैं, स्कूल में शिक्षक नहीं आते, स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक नहीं आते हैं, और एक व्यक्ति की रंगदारी हो गई है, अन्याय। अब इतनी सारी समस्याएं जब चिन्हित हो गई तो अब इस इकाई का काम होगा कि भाई हम रंगदारी तो नहीं कर सकते। ये मैं बिल्कुल तजुर्बे की बात कह रहा हूँ, जो हुआ। मैनपुरा नामक जगह में हम लोग जहाँ गए थे, जब हम लोगों ने कुछ बातें रखी तो अंततः सब में यही आया कि भैया फलना व्यक्ति रंगदार है, वही आदमी नहीं आने वाले चिकित्सक की भी रक्षा करता है, नहीं आने वाले शिक्षक के भी पक्ष में खड़ा होता है, वही आदमी सड़क नहीं बनने देता है, लाइक वाइज। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, वो रंगदार से हम ये कभी नहीं कहते कि आप जाके उसे लाठी लेकर लड़ जाओ। जो इसमें सबसे आसान लगता है कि साहब हम गली का सफाई कर सकते हैं, आप कर डालो। उसमें भी यदि अड़चन करता है और वह भी यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप गंदगी फैलाने वाले को रोक भी नहीं सकते हैं। तो यह जो मंदिर परिसर है जहां आज हम लोग बैठ के काम कर रहे हैं, यहाँ पर भजन तो कर सकते हैं। आप एक साथ भजन तो करना शुरू करिए, कीर्तन तो शुरू करिए, आपके समय का उपयोग होगा और आपकी एक इकाई बनती जाएगी। फिर आप देखेंगे कि लोग आपकी बात मानने लगे, और जब आपकी बात मानने लगे हैं तो फिर धीरे धीरे आप देखिएगा कि जो काम आपको दुष्कर लग रहे थे वह कार्य भी होने लगेगा, और जो रंगदारी आपके सामने होती थी वह रंगदारी, और रंगदार भी जब यह देखेगा, वह बाहुबली जब यह देखेगा कि आपके साथ 100 व्यक्ति हैं जो प्रतिदिन जुटते हैं और भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन यदि हमारी तरफ मुड़ गए तो इस तरह से हम लोग अपने समाज में छोटे छोटे स्तर पर सुधार कर सकते हैं। ऐसी इकाई बनने पर मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं कर पा रहे। मान लीजिए कि आप चिकित्सक को मजबूर नहीं कर पा रहे हैं कि वो अस्पताल में आए, तो एक आदमी शायद यदि कुछ कहने वहां जाता या उच्चाधिकारी के पास जाता तो बात नहीं बनती। लेकिन यदि एक इकाई के रूप में जाइएगा तो वहां यह बात बनेगी, सभी अधिकारी पदाधिकारी आपकी बात को सुनेंगे। और इसका बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण हम लोगों के पास है। शाहपुर पटोरी में हमारे एक मित्र हैं मिस्टर राजकुमार मिश्रा, उन्होंने बहुत ही खास बात कर डाली है। उनकी जो इकाई है वहां के परिवेश को बिल्कुल बदल दिया। और जब वो लोग वहां जाते हैं किसी अधिकारी के यहाँ तो उनकी बात सुनी जाती है, कही जाती है, और वह इस तरह से उन्होंने बहुत सारे रचनात्मक कार्य अपने क्षेत्र में किया है। इसी तरह की इकाइयां यदि हम पूरे देश में छोटे से बड़े स्तर पर कर पाए तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या हम वह करने में सक्षम नहीं हो जाएंगे जो तलाश चाहता है। सामूहिक सोच का निर्माण नहीं हो जाएगा, फिर हमारी आवाज बुलंदी की तरह बुलंद होकर के उन जो प्रभावी शक्तियां हैं उन्हें प्रभावित नहीं करेंगी। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, मिले तो सही, बातें तो हो। धन्यवाद।